दिस इज अल फिरदौस इस्लामिक उर्दू चैनल। मैं हूं आपका लेक्चर प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, चलिए आज कुछ एक अच्छी सी बात बता दूं आपको। शायद इसका हिसाब वो किताब किसी ने कहा हो या ना कहा हो, मगर आज जो मैं बता रहा हूं उसे गौर से सुनिए, क्योंकि कहने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, आपको मिल जाएंगे बहुत बोलने वाले, बयान करने वाले, मगर कोई ऐसा है जो तकरीबन 40 साल तक उसने प्रैक्टिकल तजुर्बा किया हो और उसने बताया हुआ, वो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मेरी जिंदगी के 40 साल ट्रेनिंग में गुजारे हैं। मैं एक ट्रेनर हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं टीचिंग करता हुआ ट्रेनर। लोगों की ट्रेनिंग करनी होती है, उन लोगों को जो अमेरिका और यूके जाना होता है उन लोगों की ट्रेनिंग होती है, वहां पर हम लोग लैंग्वेज वगैरह के तमाम चीजों को हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग पीरियड एक होता है, तकरीबन 4 घंटे का एक सेशन होता है, एक वर्कशॉप, 4 वीक्स, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। चलिए, हर एक किस्म की ट्रेनिंग की एक एक मुद्दत होती है। उस मुद्दत में हम ये तस्वर कर लेते हैं, ये ख्याल कर लेते हैं कि इतनी ट्रेनिंग इस इंसान को पूरी तरह अपने में ले लेती है, जज्ब कर लेती है। मतलब ये कि इंसान उस ट्रेनिंग में पूरी तरह जज्ब हो जाता है। अब जैसा कि मेरा एक स्पेशल कोर्स है, मेरा अपना होता है स्पोकन इंग्लिश की बात एक होती है, प्रेजेंटेशन स्किल की एक स्पेशल बात होती है। तरीका किस तरह बयान करते हैं, किस तरह कहते हैं, किस तरह लोगों को बड़े ही मौसराना अंदाज से अपने तासुरात को पेश करना होता है कि नक्श कर जाए दिल पे। प्रेजेंटेशन स्किल आज मैं यही बैठा आप लोगों को कर रहा हूं, दे रहा हूं मैं आप लोगों को अपना तजुर्बात जिंदगी, पढ़ी हुई किताबों से इधर से सुनी सुनाई बातों को नहीं कह रहा हूं। मैं वो बात कह रहा हूं जिसमें मैंने अपनी जिंदगी सारी गुजार दी है, ट्रेनिंग करते हुए, लेक्चर्स देते हुए। चलिए आज मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है। रमजान करीम का एक महीना है साल में, तकरीबन 12 महीने एक साल के, उसमें एक महीना निकाल दीजिए रमजान का तो 11 महीने हो गए आपके। तो 1 महीना ट्रेनिंग और 11 महीने एप्लीकेशन ऑफ दैट। एप्लीकेशन का मतलब उससे अपने आप में ढाल लेना। 11 महीने तक होता यह है कि जब हम कोई एक चीज की ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही कंडीशन के साथ, कानून के साथ, प्रोग्राम के साथ उसे अब जब देते हैं तो वो ट्रेनिंग में इंसान इतना महू हो जाता है कि सबसे पहले उसकी थियरी दिमाग में बिठा देते हैं। थियरी होती है ओनली 10%, 90% जो होते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, पूरी तरह प्रैक्टिकल। ड्राइविंग के लिए कोई जाता है बंदा, तो ड्राइविंग के लिए सबसे पहले जो ड्राइवर, जो टीचर होता है, वो सबसे पहले ये बयान करता है कि ये गियर 1 है, ये गियर 2 है, ये 3, ये 4, ये ब्रेक होता है, ये एक्सीलरेटर होती है, ये होता है। बस स्टार्ट इस तरह करते हैं, ये करते हैं, इस तरह घुमा लेते हैं स्टीयरिंग, ये लेफ्ट एंड राइट। बात हो गई इतनी ही थियरी। अब प्रैक्टिकल, चलिए गाड़ी में बिठाए, उसने कानून बताया कि बेल्ट कैसे डालनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हो गई। अब गाड़ी निकल पड़ी तो कितनी मुद्दत के लिए निकल पड़ती है? तकरीबन 40 घंटे, 50 घंटे, 100 आवर्स। इस पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेनिंग जो लेने वाला है, ट्रेनी, वो कितनी जल्द उससे ऑब्जर्व करता है। कम से कम उसके लिए 40 घंटे दरकार होते हैं ट्रेनिंग के लिए। 40 घंटे की पूरी तरह रोड पे ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि जितनी ट्रेनिंग ज्यादा होती है, क्योंकि रोड पर लोग होते हैं, गाड़ियां होती हैं, जिंदगी होती है, बहुत कुछ सड़कें होती हैं, उस पे उसकी अपनी गाड़ी ले जानी होती है। जब कहीं जाकर कहीं कुछ गलती कर बैठा, एक्सीडेंट कर दिया, ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया गलती से, तो बस जिंदगी गई किसी की। एक गलती, एक छोटी सी गलती। तो मतलब ये कि ट्रेनिंग पूरी तरह इंसान परफेक्ट हो जाए तो फिर उसे इम्तिहान में पेश किया जाता है। वहां पर जब वो ड्राइविंग टेस्ट वाले
उस्ताद जो वहां पर जाते हैं, मुमतहिन जो टेस्ट करवाते हैं, वहां पर आपका गाइड नहीं होगा, कोई नहीं होगा, वो सिर्फ आप होंगे और वो मुमतहिन, वो कहेगा चलो यल्ला रो, बस अब वो चल पड़े। उसने कहा लेफ्ट में चलिए, राइट में चलिए, अभी मोड़ लीजिए, यू टर्न कर लीजिए, बस इतना कहेगा। मगर आप कैसे करते हैं, किधर जाते हैं, कौन सा ट्रैक लेते हैं, कहां पर आप रुकते हैं, सामने कुछ अचानक कोई और गाड़ी आ गई तो, ट्रक आ गई तो आप किस तरह, हर चीज का वो देखता है। 148 के पॉइंट्स में वो चेक करता है। फिर उसके अंदर अगर सबसे खतरनाक 7 पॉइंट्स में इसमें कोई भी एक पॉइंट में अंदर दाखिल हो गया तो उसको फेल कर देते हैं। मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, जहां पर मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ। अब बात क्या है ड्राइविंग की, लाइसेंस की, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग इंसान जब पूरी तरह ले लेता है तो उससे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मैं गाड़ी लेकर जा सकता हूं, चला सकता हूं सड़क पे। कोई भी आ जाए, बच्चा सड़क खेलते हुए, बॉल खेलते हुए आ गए बच्चे, तो मैं गाड़ी रोक सकता हूं या बचा सकता हूं उनकी लाइफ को। अगर वहां से लेफ्ट से कोई और गाड़ी आ रही है तो मुझे ब्रेक लगानी है, इधर से आ गई तो क्या करनी चाहिए, सिग्नल कहां पर, हर चीज से वो पूरी तरह ट्रेन हो चुका होता है। क्यों? उसने 40 घंटे उसने दिए। इसी तरीके से शहर रमजान मुबारक, शहर का मतलब होता है अरबी में महीना, इस रमजान करीम का महीना 30 डेज 30 नाइट्स, 30 डेज एंड 30 नाइट्स, ये दोनों को मिलाते हैं दिन और रात तो ये एक रमजान का बनता है। तो 30 रमजान होते हैं तो 30 दिन होते हैं, 30 रातें होती हैं। दिन में जो है इंसान अपनी जिंदगी के लिए किस तरीके से उससे मूवमेंट करनी है, किस तरीके से उससे बिहेव करनी है, किस तरीके से सुलूक करनी है, किस तरह अमल सालेहा करनी चाहिए, कहाँ कहीं गलती है तो उसे उससे बचना चाहिए, जहां कहीं कोई खतरा हो रहा हो तो उसे वहां से खतरे को दूर करनी चाहिए और खुद को वहां से निकाल देनी चाहिए। तमाम चीजों को वो ये सोच कर करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला देख रहे हैं, साथ है। एक महीने तक ये तसव्वुर कि अल्लाह ताला साथ हैं, देख रहे हैं, बस एक महीने तक। तो बॉडी आहिस्ता 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 वो ट्रेन हो जाती है। अब जो ट्रेन हो जाती है तो अब फिर 11 महीने तक गाड़ी चल पड़ी। अब उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग ने अपने पूरा काम कर दिया है। उसके असर उसके दिमाग पे थियरी और पूरी तरह बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है। जा रहा है, अचानक कहीं दूसरी तरफ से कोई चीज आ गई जहां पर उसको अचानक ब्रेक डालनी होती है। जब वो देख रहा है कि कोई बच्चा कोई आ गए हैं तो अचानक उसका पैर ब्रेक की तरफ जाता है, इससे पहले कि उसके दिमाग ने कहा, आंखों ने देखा, दिमाग ने कहा कि भाई ब्रेक डालो। ये सोचते सोचते जाते हैं तो तकरीबन एक्सीडेंट होके 10 मिनट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना अपना पैर खुद ब खुद एक्सेलरेटर निकाल दिया, ब्रेक को डाला, फिर उसके बाद से गियर चेंज, फिर उसके बाद से साइड में लेकर व्हील लेके फिर उसने गियर डाला, फिर एक्सेलरेटर लेकर। ये तरीका खुद ब खुद उसने ट्रेन किया हुआ है। कितने? 40 घंटे। और यहां पर कितने हैं? 24 घंटे 30 दिन के, 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन के हो जाते हैं तकरीबन, ले लीजिए। तो इतनी प्रैक्टिस होती है तो 11 महीनों तक, उसके बाद के दूसरे रमजान करीम के आने तक पूरी तरह वो अपने कंट्रोल में होता है। सवाल ये पैदा होता है कि बस ये 11 महीने काफी हैं? अल्लाह सुब्हान ताला को मालूम है, उन्हीं ने तो ये मखलूक पैदा की है, ये तो खालिक कायनात है। उनको पता है कि इस बंदे को, मेरी मखलूक को अगर 11 महीने की ट्रेनिंग मिल जाए फिजिकली एंड मेंटली तो वो पूरी तरह अपनी बॉडी में समो जाते हैं। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 11 महीने तक चलेगी। 11 महीने तक होती 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 कम हो जाएगी। फिर उसे शहर रमजान करीम का जो बात है, फिर उसकी फुल ट्रेनिंग फिर हो जाती है, कंप्लीट फुल 100%। फिर जब निकल जाते हैं तो 11 महीने के बाद से पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाती है, बल्कि थोड़ा इसका इफेक्ट कम होना शुरू होता है। मगर जैसे ही नेक्स्ट रमजान करीम आती है तो पूरी तरह, मतलब यह कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी प्लानिंग के साथ बनाया हुआ है कि साल का 1 महीना आप ट्रेनिंग ले लीजिए शहर रमजान करीम के नेकियों का, और आपके रिमेनिंग 11 मंथ्स आपके तकरीबन खुद ब खुद चलते चले जाए, खुद ब खुद अपने साथ, अपने जिस्म का, अपने दिमाग का, अपने दिल का, अपनी रूह का हिस्सा बन जाते हैं।
मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा. मैं बहरीन में था, सामने मैं गुजर रहा था. रिफा से मनामा को जाने के लिए एक बहुत बड़ा एक राउंड अबाउट आता है, बहुत बड़ा, जो नेशनल हाईवेज के दूसरे ट्रक्स वगैरह भी आते रहते हैं. वहां से बड़ी एहतियात के साथ हम लोगों को अपना ट्रैक लेना होता है. अगर आप किसी तरीके से ट्रैकिंग में आप थोड़ी सी तेजी दिखाएंगे, आप वजन खुद ब खुद टॉपल डाउन गिर जाएगी. आपका ट्रक, आपकी गाड़ी या जो भी कोई चीज अचानक सामने नजर आ गई, आपने उसे रोकने के लिए क्या, गाड़ी गिर गई. मैंने देखा कि सामने ट्रक गिरी हुई है, शायद कोई और कार वो सही तरीके से आ रही थी या गलती में कहीं और धुन में गाने सुनते हुए, ये सुनते हुए कैसेट लगा के वो जा रहा था. जैसे इस कार करीब आ गई, उसने जल्दी से स्टीयरिंग घुमाई या जो कुछ किया, गाड़ी तो गिरी तो ठीक है, गाड़ी गई, जाने दे. मगर उसकी जिंदगी क्या रही, उसकी खून निकल रहा है, सड़क पे बह रहा है. फिर एम्बुलेंस आ रही है, पुलिस आ गई सायरनों के साथ, और हमारी तमाम गाड़ियों को एक साइड से आहिस्ता से उधर निकल जाने के लिए कहा, रुकने के लिए नहीं. जब हम जा रहे हैं, आगे निकल गए, पुलिस बॉडी को लेके स्ट्रेचर में, एम्बुलेंस में सब जा रही है. और मैंने देखा कि वो लोग जो 120-100 की रफ्तार पे जाने वाले हैं, बड़ी ही एहतियात के साथ 70, 60, 50 ये रफ्तार से जा रहे हैं. मनामा तो बड़ी दूर की बात है, ना कोई सिग्नल है उस हाईवे पे, कुछ नहीं, बल्कि वो 50, 3 मिनट के बाद 60, 3 मिनट के बाद 70, 30 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद से तकरीबन 90, फिर वही 100 के ऊपर. क्यों? ये पहले जो तकरीबन उन्होंने 5, 6, 7 मिनट जो ड्राइविंग की है, ये मौत का नजारा देखने के बाद उनका वो असर रहा, 5 मिनट का असर रहा, मौत का खौफ था. उसके लिए वो बड़ी आहिस्तगी से, बड़ी ही एहतियात से चला रहे थे. 5 मिनट गुजरे, फिर उनकी आदत वही पुरानी है, बैठेंगे, चला 100 के ऊपर. क्या हुआ? ये जो उन्होंने मौत का नजारा देखा, वो 5 मिनट उन पर असर किया. मोहतात रहे. 11 महीने चलते रहते, मगर 1 महीना जो आपकी ट्रेनिंग होती है रमजान में, आप बिल्कुल मोहतात रहेंगे. कब तक? 5 मिनट नहीं, बल्कि 11 महीने तक. इसके लिए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सोचने की बात है, बहुत दूर तक सोचना है. जब रमजान करीम का महीना आता है तो फुल ट्रेनिंग होती है आपको. दिन में आपके मूवमेंट्स, आपकी बॉडी, आपके काम, आपके हर चीज में आप पूरी तरह इस्लाम के अल्लाह को सामने रखकर करते हैं. और रात में खड़े हो जाते हैं क़याम में, अल्लाह के जिक्र में, नमाजों में, तरावीह में. क्या जबरदस्त महीना है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग फुल दे रहा है. जज़ाकल्लाह खैर. शहर रमजान करीम मुबारक. मेरे वीडियोस को सबको आप शेयर कीजिए.